नमस्कार, ई न्यूज़ में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, आज बेंगलुरु में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आरसीबी का जश्न जो है वह मातम में बदल गया है। जी हाँ, बहुत दर्दनाक हादसा है क्योंकि आरसीबी का जीत का जश्न चल रहा था और इसी मौके पर वहां फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इसी दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 10 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक 11 लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि 10 लोगों के जान जाने की है। हालांकि 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। बेहद ही दर्दनाक हादसा है। जो जानकारी मिल पा रही है कि वहाँ पर आरसीबी का जश्न जो मनने जा रहा था, इसके लिए दर्शकों की इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था और उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और इस वजह से, और दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम नहीं करे गए थे। जितनी भीड़ लोगों की थी उस हिसाब से वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे और इसलिए भीड़ को संभालने के में जो है वह इस तरह की घटना हुई है। भीड़ को संभाला नहीं जा सका और ऐसा नहीं सिर्फ स्टेडियम के बाहर ही भीड़ था, बेंगलुरु के हर गली चौराहों पर भीड़ ही भीड़ था। चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, हर कोई जो है वह आरसीबी के जश्न में शामिल होना चाह रहा था और लोग पहुँचे भी थे। मैं आपको ये खबर ये भी मिल पा रही है हादसा क्यों हुई, इस बात की जानकारी हमें मिली है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह हादसा जो है, यह हादसा होने की बड़ी वजह सामने आई है। एक स्लैब स्टेडियम के बाहर, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो है नाला को ढकने के लिए एक स्लैब रखा गया था और उस स्लैब को अस्थायी रूप से रखा गया था और उसी स्लैब पर चढ़कर जो है फैंस आरसीबी के प्लेयरों का एक झलक पाने को बेताब थे और सभी को यह उम्मीद लग रही थी कि आरसीबी के खिलाड़ियों की बस जो है वो 1 नंबर गेट से होकर गुजरेगी और इसलिए 1 नंबर गेट पर दर्शकों की भारी जमावड़ा हो गई और उसी स्लैब पर लगभग सैकड़ों दर्शक खड़े हो गए। हज़ारों की तादाद में भीड़ थी। कई सैकड़ों लोग एक स्लैब पर खड़े हो गए, जिसके बाद से वह स्लैब टूटकर गिर गया और जिसके वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद तुरंत ही जो है पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। आनन फानन में सभी को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन यह दर्दनाक हादसे में 10 या 11 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और निश्चित तौर पर यह एक बेहद ही दर्दनाक खबर है। यह आरसीबी का जीत का जो जश्न का माहौल था वह पूरी तरीके से मातम बदल गया। जैसे ही यह खबर आरसीबी मैनेजमेंट को पहुंची, टीम को पहुंची, वैसे ही इस जीत के जश्न को रोक दिया गया। अभी पूरी तरीके से जो है खिलाड़ी पूरे शहर में घूमे भी नहीं थे। जो शेड्यूल तैयार करा गया था जश्न का, उस शेड्यूल के अनुसार अभी पूरे शहर में इन खिलाड़ियों को घुमाया भी नहीं गया था, लेकिन उससे पहले यह बेहद ही दर्दनाक हादसा हो गया। या इस हादसे की निश्चित तौर पर जांच होगी, इसमें कहीं कोई धोसक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस जीत के जश्न में हज़ारों लोग पहुंचे थे और ख़ासकर अगर आप आरसीबी के दिग्गज स्टार प्लेयर विराट कोहली की बात करें तो बेंगलुरु में विराट कोहली के फैंस की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, उनको चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनका एक झलक पाने को लोग बेताब थे और उनके झलक के लिए वहाँ पर हज़ारों की तादाद की भीड़ उमड़ पड़ी थी। और ये भी वजह माना जा रहा, आप सबको पता होगा कि विराट कोहली एक अहम फैक्टर है। अगर आरसीबी आज चैंपियन बनी है तो विराट कोहली का उसमें अहम योगदान रहा है। 2025 के आईपीएल में भी विराट कोहली ऑरेंज कैप की भागीदारी हमेशा से रह रही। उन्होंने वैसी बल्लेबाजी करी, ज़्यादा से ज़्यादा मैचों में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि फाइनल में उन्होंने केवल 43 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो भी सर्वाधिक स्कोर उनका आरसीबी की ओर से था। इससे पहले विराट कोहली ने कई हाफ सेंचुरी जड़े इस आईपीएल में। तो और विराट कोहली का एक झलक पाने के लिए फैंस की इतनी लंबी चौक कतारें लगी थी। और दूसरी बात यह थी कि आरसीबी
18 साल के इंतज़ार के बाद आरसीबी का ये सूखा खत्म हुआ है और वो 18 साल विराट कोहली लगातार एक ही टीम से बने रहे। विराट कोहली शुरुआती दौर से अब तक आरसीबी से ही जुड़े रहे। कई बार आरसीबी की टीम सेमीफाइनल तक का सफ़र तय करी है, लेकिन आज तक आरसीबी ने कभी फाइनल नहीं जीता है। इसलिए प्रशंसकों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। सभी जो खिलाड़ी थे उनका अभिवादन जो करा जा रहा था, उनके स्वागत के लिए बेताब थे और इसलिए लोगों की भारी तादाद थी वहाँ पर, क्योंकि 18 साल इंतज़ार के बाद जो है वह आरसीबी को या चैम्पियनशिप का खिताब मिला है, तो निश्चित तौर पर प्रशंसक में उत्साह होगी ही होगी और इसलिए प्रशंसक वहाँ भारी तादाद में जुड़े थे। अब देखिए, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी हो रहा है, सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल सरकार पर भी हो रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता था कि 18 साल बाद टीम ने जीत दर्ज करी है और टीम ने यह पहले ऐलान कर दिया था कि विक्ट्री के लिए, जीत के जश्न के लिए जो है एक विशाल रैली कार्यक्रम करा जाएगा और यह जानकारी पहले से सभी को दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन की उचित व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं करी गई, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एक जो है आदेश जारी जरूर किया था। ट्रैफिक रूल को लेकर उन्होंने आदेश जारी जरूर करा था। उन्होंने यह आगाह करा था, हर तरफ भीड़ ही भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक रूल में बदलाव जरूर करा गया था, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे। ये जो जानकारी हमें मिल पा रही है, हालांकि सच्चाई क्या है इस बात की हम गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन ये बात मानी जा रही है कि जो भीड़ की तादाद थी, और ये सब जानता है कि आरसीबी के फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात 18 साल के बाद टीम ने खिताब जीता है, तो निश्चित तौर पर वो 18 साल का इंतज़ार जब खत्म होगा तो सेलिब्रेशन के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, यह बात सबको पता थी। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था क्यों नहीं करी गई, सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम क्यों नहीं करे गए, रूल्स कोई बेहतर तरीके से क्यों नहीं बनाए गए, जिसके वजह से जो है ये दर्शक को आखिरकार स्लैब पर खड़ा होकर प्लेयरों का दर्शन के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा, यह एक बड़ा सवाल है। आखिरकार पुलिसकर्मी कहाँ थे, प्रशासन क्या कर रही थी, यह सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि 11 लोगों की मौत का मामला है, 11 लोगों के घरों का चिराग बुझा है, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अब भी जो 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से भी कई लोग जो है वह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो आरसीबी का जिस तरीके से जीत जो है वह एक इतिहास है, उसी तरीके से अब आरसीबी का जीत का जश्न में जो मातम मचा, ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा कि आरसीबी का जो पहला जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वही जीत का जश्न मातम में बदल गया था। हमारी ओर से भी जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के प्रति हमारी सांत्वना है और साथ साथ मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, जश्न मनाएं, लेकिन अपना आपा बिल्कुल भी ना खोएं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।